आपको आपस की एक बात बताऊं, बगैर खाए पिए ना कोई भी नहीं मरता, खा पी के पेट भर के ही मरते हैं सारे। ये रायता खाएं, रायता आपके लिए अच्छा है, उम्र हो गई है ना आपकी। भाई साहब, ये तो बेइज्जती की हद ही हो गई है। अरे ऐसे कोई सामने से खाना उठा के लेकर जाता है कोई भला? कसम से ये तो बड़ी बदतमीजी करके गई है वो। अब मैंने तो ऐसी तरबियत की ही नहीं उसकी, मगर पता नहीं क्यों। एक बात बताओ, हमारे यहाँ तीनों वक्त का ताज़ा खाना बनता है, ये पता नहीं किसके लिए उठा के ले गई। अरे हाँ, याद आया, 6-7 कुत्ते हमारी गली में इसके फ्रेंड हो गए हैं, तो मेरा ख्याल से ये अपना खाना जो है अपनी फ्रेंड्स के लिए लेकर गई है। चले कोई बात नहीं, भाभी दही खाइए, उससे गुजारा कीजिए। अरे भाभी, ए भाभी, अरे बात करनी है ना, आ जाओ। नहीं बैठो, यहाँ बैठ जाओ। भाई वो एक प्राइवेट डिस्कशन था, मैं कर लूं? जी कहिए। ये जो भाभी साहिबा है, ये लॉटरी में निकली थी या बट्टे सट्टे का नतीजा है? इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए। अहे, हमें तो लग रहा है जैसे आज ही आपने बदले हैं कपड़े और आज ही आप नहाए हुए हैं। क्या बताएं आपको, वो बस जवानी में हमें शिकार का शौक था, शिकार करने के लिए कश्मीर चले गए, खुद ही शिकार हो गए। तो किसी अच्छे इलाके में चले जाते शिकार को, है ये क्या पकड़ लाए साथ में? वो अच्छा जानवर मिलता तो ठीक था। खैर हम क्या बताएं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, और उसी तैरने में कभी डूबते हैं, वोते लगाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं ऑक्सीजन के लिए। निभा रहे हैं हम, निभा रहे हैं। कहाँ, कौन निभा रहा है? अब है कौन? हम। और ये हमारी प्लेट पे खाना क्यों खा रहे हैं? नहीं, वो यहाँ से निकले, चले। मैडम और हैं आप? पिज्जा डिलीवर करने आए थे, तो वो लेकर आते हैं। चल चल, परिहट पिज्जा से आए थे। जाइए जाइए। जी। अजीब अजीब लोग घुसे चले आते हैं, देखो तो सही, पता नहीं कहाँ कहाँ से। रोगन तो अच्छा है बहुत मुर्गी का। हेलो, मुझे समझ नहीं रहा मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? एक दूसरे को देखे जा रहे हो? अर्ज किया है, खुशी का वक्त है, 400 शादमानी है, हमने आपको एक खुशखबरी सुनानी है। वाह 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 वाह, क्या खुशखबरी है? वो हमजा, हम दोनों ने ना शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या तुम दोनों? अरे माशाल्लाह बोलिए, इससे नजर लग जाती है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार ये। अरे एक्सपेक्ट तो मैंने भी नहीं किया था, लेकिन तुझे पता है जो किस्मत में लिखा हो वो तो होकर ही रहता है मेरे दोस्त। हाँ तो बस इसलिए बुलाया था मुझे यहाँ। अरे नहीं, वो जो आपकी अम्मी का बैग चुराया था ना मैंने, वही लौटाने बुलाया है। कहाँ गया मेरा बैग? ये आप देख लीजिए, जेवरात और पैसे सब पूरे हैं, अच्छे से तसल्ली कर लीजिए। नहीं नहीं, मुझे आप पे भरोसा है, इसके पास तो नहीं गया बैग? अबे नहीं ना, उसी के पास था खाली। अच्छा वो बाय द वे, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। अरे ये तो मेरा फर्ज था। ओ अब बस मैं जाऊं, इतना ही था? नहीं नहीं, तू बिल दे दे अगर तेरा दिल चाह रहा है तो। अच्छा वो शादी हम सादगी से करेंगे, लेकिन मिठाई देने हम घर जरूर आएंगे। हाँ ठीक है, अच्छी मिठाई लेके आई। हाँ हाँ ओके, बाय बाय। 2-4 और सुनाइए ना। अर्ज किया है। वाह वाह, क्या अर्ज किया है, वाह मजा आ गया। सुन तो ले पहले। जी जी।
अरे अल्लाह, बड़ी गर्म चाय है भाई, खुद ही बनानी पड़ती है। उफ। अरे मैं तो किसी के बाप से भी नहीं डरती, तो ये बुढ़ा बुढ़ी क्या चीज है। हाँ हाँ, होगा इसका रोब दबदबा अपने घर में। वो रोब दबदबा ना लाहौर छोड़ कर आए, मेरे घर में नहीं चलेगा। हाँ भाई, करा के तो दिखाया अपने बेटे की दूसरी शादी, बताऊंगी मैं इनको। आज तो ना मुझे उनके सामने से प्लेटें उठानी पड़ी, इस तरह खाना ठूस रहे थे जैसे बाप का वलीमा हो। अल्लाह माफ करे, आज तक मैंने ना ऐसे भूखे नंगे लोग नहीं देखे। हाँ हाँ भाई, सीधी बात है, एहसास नाम की ना तो कोई चीज ही नहीं है इन लोगों के अंदर। जिस औरत में ना अपने बेटे के लिए एहसास ना हो, वो दूसरों का क्या एहसास करेगी। हाँ तुम देखना तो। तुम सुनाओ, घर पर सब ठीक है? अच्छा चलो, रखती हूँ मैं। हाँ हाँ सही है, ओके। कहाँ जा रही है हम लोग? मैं जी आप? अब चाय। लेट हो गया है ना बहुत, तो चलिए अपने कमरे में। ये समीरा, क्या एक्टिंग की है तूने। मुझे ना इस सर्टिफिकेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। आज तो मैं हवाओं में हूँ, मेरा सपना पूरा हो। मैं कम इन सर? आइए आइए मिस अफशा, आइए। थैंक यू सर। कैसे हैं सर आप? खैरियत से। यकीन करें आपकी बड़ी लंबी उम्र है, दिलो दिल में आपको ही याद कर रहा था। सर वो मैं आपके लिए ये मिठाई लाई थी। वाह, बैठे बैठे बैठे। यकीन करें मिठाई मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक मसला है। क्या सर? डॉक्टर ने मिठाई को हाथ लगाने को मना किया। ओह आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये मसला हल भी हो सकता है। कैसे? आप अपने हाथों से खिलाएंगी तो मैं किलो किचो करके खा जाऊंगा। कौन सी खाएंगे सर? जो आपकी तरह प्यारी है, गुलाब जामुन। वो खानिए। कैसी लगी सर? आपकी तरह मीठी। अच्छा ये बताएं, ये मिठाई किसको मिली? वो मेरा निकाह हो रहा है सर। नहीं, ये निकाह नहीं, मेरा कत्ल हो रहा है। क्या मतलब? आप नहीं समझेंगी। मैं समझना भी नहीं चाहती। सर सुनिए, अगर आप मेरे निकाह की तकरीब में शिरकत करेंगे तो मुझे कल्बी खुशी होगी, यकीन कीजिए। लेकिन मुझे दुख होगा, यकीन कीजिए। जी जी आऊंगा। शुक्रिया सर, जरूर आइएगा। हाँ ये आप ही सुनिए रखिए। मिस अफशा, जी सर। 5 सेकंड के लिए मैं किलो की चुप कर सकता हूँ? जी सर। मेरा मतलब मैं आपको देख सकता हूँ 5 सेकंड के लिए? जी सर। 1 2 3 4 5 अल्लाह हाफिज। ये सेकंड इतने जल्दी क्यों आते हैं? ये सेकंड घंटे क्यों नहीं हुए? आज तक मुझे जिंदगी में इतना बड़ा सदमा कभी नहीं मिला शाहिद साहब। खुदा कमाए मैं इतना दुखी कभी नहीं हुई हूँ, और अपनी औलाद के हाथ तो मुझे जलील होना पड़ा। हमें भी पहली बार सही मानों में हमजा की पसंद पर दुख हो रहा है। मैंने कहा था आपसे कि हमजा को खुदा के लिए शहर से बाहर मत भेजे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। न जाने कौन कौन से जादू टोने करके मेरे मासूम बच्चे को फंसा लिया। मासूम नहीं, बेवकूफ है, गधा है। पहले शादी की गलती की, फिर उस गलती को सुधारने के लिए उससे भी बड़ी गलती कर बैठा। पहले दिन से मैं आपसे कह रही थी कि लड़की जिस तरह से बातचीत कर रही है ना, इसका अंदाज बहुत मजनूई है, लेकिन आपने तो मेरी एक नहीं सुनी। आपके अंदेशे बिल्कुल ठीक थे बेगम, हम ही पहचान नहीं पाए। अरे मैंने पहचान के क्या कर लिया जाए साहब, क्या कर लिया मैंने? दिल तो मेरा भी टूटा है ना। बेगम, अब आप हमारी माने और इसे छोड़ दें। काहे की जिद? मैं क्या करूंगी जिद लगाकर?
मेरी भला से ये लोग बाढ़ में जाए, लेकिन इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था जो ये सब कुछ देखना पड़ रहा है मुझे। दिल क्यों छोटा कर रही हैं? मैंने क्या चाहा था, एक माँ क्या चाहती है अपनी औलाद के लिए, उसका अच्छा मुस्तकबिल मिलना। मैंने भी यही सोचा था। अगर मैंने ये सब कुछ सोचा था तो इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे? बेगम आप रोएं तो ना। आपको रोता देखते हुए हमारा दिल भी बैठ रहा है। कब देखा आपने मुझे आखिरी बार रोते हुए? बताए मुझे। हाँ, कब देखा? कुछ याद है आपको? कब रोई थी मैं आखिरी बार? हमें याद नहीं है। मैं जिंदगी में कभी नहीं रोई, लेकिन ये हमजा और इसकी बीवी ने मुझे बहुत रुलाया। मैं टूट गई हूँ शायद, मैं टूट गई। मैं टूट गई शायद। सवेरा, कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हुआ है? श्योर नहीं हो तुम मेरे? क्या मतलब? मतलब यही कि मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? दिमाग खराब है मेरा। हाँ वो तो नजर आ रहा है। हुआ क्या? क्या हुआ का क्या मतलब है? तुम्हारी वजह से ना मैं तुम्हारी अम्मी का दिल दुखाया है। तो ये तो अच्छी बात है ना। मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ हमसा। हाँ तो तुम्हारी बदतमीजी की वजह से वो कल क्या रही है। दिमाग ठीक है? माँ है वो तुम्हारी। यही तो हमारा प्लान था सवेरा, प्लान कामयाब हो गया। मैं अपनी अम्मी से मोहब्बत नहीं है, मुझे ना अपनी माँ से इतनी मोहब्बत है कि मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती। और तुमने अपनी अम्मी को रुलाया है हमजा। लेकिन मैं अपनी अम्मी को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकता अपनी कज़न से शादी करके। और मेरी अम्मी है ना, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम मुझे लेक्चर क्यों दे रही हो? मैं ना इंसान हूँ, मुझ में ना अभी भी बहुत इंसानियत बाकी है। हर कितने एहसान फरामोश हो। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुमने जो मेरा साथ दिया है वो एहसान में सारी जिंदगी नहीं चुका सकता। लेकिन तुम मुझे लेक्चर क्यों दे रही हो? मैं ना तुम्हारे साथ जो आखिरी चंद दिन गुजारे, मुझे एक्चुअली लगा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं गलत थी। हम एक्टिंग कर रहे हैं ना, ये सब एक नाटक था। मुझे नहीं करनी कोई एक्टिंग। कब देखा आपने मुझे आखिरी बार रोते हुए? बताए मुझे। हाँ, कब देखा? कुछ याद है आपको? कब रोई थी मैं आखिरी बार? हमें याद नहीं है। मैं जिंदगी में कभी नहीं रोई, लेकिन ये हमजा और इसकी बीवी ने मुझे बहुत रुलाया। मैं टूट गई हूँ शायद।
मुझे ना अपनी माँ से इतनी मोहब्बत है कि मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती। कि उन्हीं को बुलाया है हमजा। आमीन आमीन। बारक हो। थैंक यू सर। हराम खाया, जी गले नहीं मिले। अरे सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आए फिर खाने की तरफ चलते हैं। चलो चले खाना खाए। अरे कहाँ रह गए थे शाहिद साहब, इतना वक्त क्यों लगा दिया आपने? अरे बेगम, आपका सामान बांधना कोई आसान काम है? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। पता नहीं क्या कुछ इसमें आपने डाला हुआ है। सब जरूरत का सामान था। आइए, हमजा को तो मिलने हैं। मुझे नहीं मिलना उससे। अरे? आपको मिलना है ना, आप जाके मिल लें। जा रहे? हाँ बेटा, हम अपने घर जा रहे हैं। आप अपना घर संभालिए। ओके। अम्मी, बस बस रहने दो, कोई जरूरत नहीं इस दिखावे की। अरे जब इंसान के दिल में इज्जत ही ना हो तो फिर क्या फायदा इस सब का? गलत समझ रही हैं मम्मी। गलत तो मैं पहले समझती थी कि मेरा बेटा बहुत समझदार है, मगर नहीं, यहाँ पर आकर मुझे अपनी असल औकात पता चल गई। गाड़ी मंगवाता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, कोई ढंग की मंगाना बेटा। अम्मा, क्या मुसीबत है। कितनी बार मैंने कहा है कि तस्बीह पढ़ूं तो टोका मत करो बीच में से। अम्मा परेशान हो गए। परेशान? क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों परेशान हो? कोई बात तो बताएं, अगर कभी दिलो दिमाग की बीच में जंग छिड़ जाए तो किसका साथ देना चाहिए? दिल का, हमेशा। जो लोग दिल की सुनते हैं ना, वो आखिरकार कामयाब हो ही जाते हैं। पर हुआ क्या है? अम्मा, मेरी झूठ से ना किसी का दिल दुखा। तो कोई बात नहीं, माफी मांग लो, सच बोल दो, उसमें क्या है? अम्मा, अगर मैंने सच बोला ना, हाँ, इसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अरे पागल हो गई है, सच बोलने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। सच में राहत है, सुकून है, आराम है। सही कह रही हैं आप। और झूठ, भाई वो तो ज्यादा दिन चल ही नहीं पाता, इसलिए झूठ बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। झूठ बोलने का फायदा तो कोई नहीं अब, पर झूठ कभी ना कभी सामने तो आ ही जाता है। तो जो झूठ कल सामने आना है वो आज ही। अरे क्या बोलने चली जा रही है खुद ब खुद? हटो, तस्बीह भी मेरी अधूरी रह गई, अब मुझे पूरी करने दो। तस्बीह पढ़ी रहो यहीं, मैंने तस्बीह पूरी कर ली। ये सब कुछ ना, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आपका किया धरा है ये। अब हमने क्या किया है? आपका कसूर? हाँ, बताऊं मैं? अरे मेरी तो किस्मत फूट गई। मैं रो रही हूँ उस वक्त को जब मैंने आपसे शादी की थी। नहीं करनी चाहिए थी मुझे आपसे शादी।
अरे बेगम, आपने हमको पसंद किया था, हम शिकार करने गए थे, खुद शिकार हो गए, अब क्या करते? क्या 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 कहा? मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। अच्छा, कोई मजीद कसर बाकी रह गई है हमें बातें सुनाने की, तो वो भी पूरी कर लो। हाँ बोलो। अरे बेगम, सुन तो ले। आप सुने, मुझे कुछ नहीं सुनना इससे, वरना मैं इसको अपनी बहू मानती हूँ। मैं आपकी बहू हूँ भी नहीं आंटी। देख लिया, देख लिया आपने कैसे डिटाई से जवाब दे रही है मुझे। देखो बेटा, हम मानते हैं कि जो भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं तुम्हारे साथ। अच्छा, हाँ, आपकी दुआएं होंगी इसके साथ, मेरी कोई दुआएं नहीं है इसके साथ। मैं नहीं देती इसको दुआएं वुआएं। मैं सच बोल रही हूँ, मैं हमजा की बीवी नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब कि हमजा और मैं झूठ बोल रहे थे। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ, जो कुछ भी था ये सब ड्रामा था। तो फिर तुम कौन हो? मैं आंटी मालिक मकान हूँ। हमजा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ मेरा किराएदार है। हाय रब्बा, हाय मैं मर गई, इतना बड़ा फ्रॉड। बेटा, ये सब अब हमें क्यों बता रही है? क्योंकि अम्मी ने कहा था कि सच में ही राहत और सुकून है, और झूठ में कभी किसी को सुकून नहीं मिल सकता। इसलिए मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारा बेटा हमसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। तो आंटी आप भी तो देखे ना कि आपके बेटे को झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। औलाद सिर्फ तभी झूठ बोलती है जब उसको पता होता है कि वो सच बोलेगी तो माँ बाप सुनेंगे नहीं, और अगर माँ बाप इतने सख्त हों तो औलाद मजबूर हो जाती है झूठ बोलने पर। आंटी मैं आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ज़ात से आपको इतना ज़्यादा दुख मिले, लेकिन आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। गाड़ी आ गई है। क्या हुआ? तुम्हारा 4 महीने का किराया ड्यू है हमजा, कोशिश करना कि जल्दी दे दो। क्या सोच रही हूँ? हाँ, कुछ नहीं। वो मैं सोच रही थी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी शादी आपसे होगी। लेकिन मैंने जरूर सोचा था। वो हमजा का क्या बना? मेरा मतलब है कि उनके मसलों का क्या बना? अरे अब तो हमजा के बारे में सोचना छोड़ दो। अरे उस तरह से थोड़ी सोच रही हूँ, इंसानियत के नाते पूछा था बस। उसके मसले कभी खत्म नहीं होते, फंसा हुआ है अभी तक। आपको नहीं लगता कि हमें उनकी तरफ मिठाई लेके जानी चाहिए? मोहब्बत की कहानियां भी अजीब होती हैं। अगर महबूब ना मिले तो उनकी शादी पे कुर्सियां लगानी पड़ती। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप गए नहीं? मुझे उनसे बात करनी थी। जी बोले। प्लीज अफशा, 2 मिनट के लिए इधर आइए। अब बात सुनो, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता, अकेले मत जाओ। फिक्र ना करो, देखती हूँ क्या है। जी सर। ये तुम्हारी शादी का तोहफा, ये क्या है सर? ये हनीमून का पैकेज है। सोचा था हम और आप चलेंगे, लेकिन किस्मत में यही मंजूर था। आप दोनों जाएं, एंजॉय करें। शुक्रिया सर, आप बहुत बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बाप समान। दिल की बातों में ना ऐसे
ऐसे मुझको था आना, करता फिरता है सुनिए, हनीमून से जैसे वापस आई मुझे याद दिलाइएगा, एचआर वालों से कहकर आप दोनों की तनख्वाह बढ़ाऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। का ये अफसाना हो, दिल मेरा ऐसे खो गया, जैसे कोई जादू हो गया। रफ्ता रफ्ता क्यों जाने घर बैठे प्यार हम तो, हम रफ्ता रफ्ता दीवाने बन बैठे यार हम तो। सोच भी नहीं सकती थी मैं कि तुम इतने बड़े ड्रामेबाज हो। बेशर्मी की इंतहा होती है, इतना बड़ा झूठ। और एक बात बताओ मुझे, वो जो तुम्हारी दूसरी बीवी बन के आई थी, कौन थी वो लड़की? ऑफिस में काम करती। या मेरे खुदा, या मेरे मौला मुझे माफ कर दे। अल्लाह की पनाह, कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, सारे के सारे इसके साथ शामिल हो गए। और वो कौन था वो जिसके साथ वो भागी थी, वो जोड़िया बाजार का टॉम क्रूज? दोस्त था। दोस्त? तो पर कितना बेगैरत दोस्त है तुम्हारा। बहुत बेगैरत। मीठे गोलगप्पे अच्छे थे उसके। समझाए ना, मैं बाद में आ जाऊंगा, आप तो चले जाए। क्या 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 बोल रहे हैं? ये बकवास ना बंद कर लो तुम, नहीं तो मैं तेरी ना लता पाछड़िया ने। बहुत गुस्से में हूं मैं। तुम आज अभी इसी वक्त हमारे साथ जाओगे। ऐसे रख तिन्नोले एन्नू भी रख। बेटा बेहतरी का सामान अपना बांध लो, वरना बहुत पिटोगे और हम भी बख्शे नहीं जाएंगे। इस तूफान के आगे। इस उम्र में अच्छा नहीं लगता तुम्हारा बाप फिट रहा हो तुम्हारे सामने है। ये लो। देखिए तुम्हारा 4 महीने का किराया, जाओ सवेरा को देकर आओ और जल्दी वापस आना। चल शाबाश। सवेरा, जो भी कहना है वहीं से, पास आने की जरूरत नहीं। ओ किराया तुम्हारा रख दो यहाँ पे। आई एम रियली सॉरी। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं। कुछ नहीं होता। तुम नाराज हो मुझसे? तुमसे नाराज हो सकता हूँ मैं? मतलब? कुछ नहीं।
सवेरा, अरे ओ सवेरा, अरे क्या हो गया? तू रो रही है क्या? नहीं नहीं अम्मा, वो आँख में ना कुछ चला गया था। जी बताइए। अच्छा अच्छा। अरे हाँ सुनो, बाहर कोई आया हुआ है। कौन? अल्लाह जाने, कोई दूल्हा दुल्हन नुमा लोग हैं। अच्छा चले, आप जाए, मैं आती। अच्छा, आ जाना। हाँ आ जा। पूरा शहर घूमूंगी। अरे तो कोई मसला ही नहीं, घोड़े में पेट्रोल थोड़ी डलता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? अब ये मेरी वाइफ है, वो चश्मा उतारा हुआ ना इसलिए आप पहचान नहीं रही। अर्ज किया है, इरशाद। हमने अपना दामन खुशियों से भर लिया। और बाद नमाज असर हमने निकाह कर लिया और सीधा मिठाई लेकर आपके पास आ गए। अब मिठाई दीजिए ना भाभी। मैं किसी की भाभी भाभी नहीं। लेकिन वो जो ड्रामा चल रहा है उसमें आप हमारी भाभी तो हैं। खत्म हो गया ड्रामा। क्या मतलब? भांडा फूट के हमजा अपने अम्मी अब्बू को लेकर चला गया। वापस चला गया? तो आपने हमजा को रोका नहीं? मैं उसे क्यों रोकती? आप उनसे मोहब्बत नहीं करती? इसको तो कुछ भी कह देने की आदत है। आप मुझे ये बताएं कि वो हमजा ने जाने से पहले कुछ कहा? नहीं, बस किराया दिया और चला गया। अरे यार, गधे का गधा ही रहेगा। एक बार तो बोलते था। क्या बोल देते? अब देखिए, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हमजा आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। क्या? और अभी से नहीं, जब से आपसे मिला है तब से मोहब्बत करता है। उसके फोन पे आपकी तस्वीर है, लैपटॉप पे आपका स्क्रीन सेवर है, और जब आपने उसका साथ देने का वादा किया था ना, अरे वो खुशी से पागल हो गया था वो लड़का। तुम दोनों यहाँ किस चीज पर आए? वो अर्शा ने कहा था कि हम निकाह तो सादगी से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पूरे शहर का चक्कर लेंगे घोड़ा गाड़ी पे, तो इसीलिए। मेरा एक काम करोगे? नहीं ठीक ठीक, मैं समझ गया। चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। बनते बनते यूं बन जाएगा ये अफसाना। अरे आराम से, तेज चलो ना। सवेरा, अरे सवेरा, मुझे तो ले ही जाओ। सवेरा, जा कर रही थी मैं। कौन? हाँ चलेगा ना। अरे मुझे ये नहीं जाएगा। सवेरा, क्यों जाने घर बैठे प्यार हम तो रफ्ता रफ्ता दीवाना। जल्दी चलो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे अम्मा, आप कहाँ? अच्छा नहीं, मैं घोड़ा गाड़ी की कट के जाऊंगी। अरे हाँ, मुझे पकड़ खिसकाइएगा। मतलब, आए। चलो 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 चलो। अरे भैया, घोड़े परों वाले हैं कि गाड़ी उड़े की? कहाँ है इसका ड्राइवर? अरे इरशाद, इरशाद जी तो था, कहाँ चला गया? तुम, मैं चला ली। ये बहुत मुश्किल। तो वो इरशाद, इरशाद जल्दी आओ, इरशाद साहब हमारे पैर जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। पैर अंदर करो, पैर अंदर करो। कौन करा? अरे दावा बंद करना। अच्छा भाई इधर हो ना, भाई तुम कर रही हो, आगे बैठे। अरे हम जा रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं बाबा। तीर लगाई है हर सांस में, अब हर धड़कन में रब की रिंगटोन सुनाई दे। दिल में घर जो रेंट पे लिया, परमानेंट एड्रेस हो गया। कब चलेगी ट्रेन? बेगम थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है, चलने वाली होगी।
अरे सवेरा, ये उस सब तक सवाल पूछे जा रही है। बात सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया, मैं उनको रुकता हूँ और जब तक जाके ट्रेन भी रुकवाता हूँ। ओके। अच्छा ठीक है। बात सुने, स्टेशन मास्टर आप हैं? जी, कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन में बॉम्ब रखा हुआ है। बॉम्ब? क्या? जी हाँ, जल्दी करें वरना बॉम्ब फट जाएगा, मसला हो जाएगा, जल्दी करें। हेलो, ट्रेन रुकाओ, ट्रेन में बम है। हाँ जल्दी जल्दी करो। ट्रेन खाली करें, ट्रेन के अंदर बम है, जल्दी करो जल्दी। है यार हुआ, ट्रेन में बम है। मोटो बैकअप। हमजा ने सुना नहीं, अरे बेटा चलो। ट्रेन में बम है। हाँ चलो निकलो निकलो। अरे खड़े हो बेटा, चलो चलो चले। या अल्लाह, अल्लाह फ्रेंड, या अल्लाह, निकलो निकलो बेटा जल्दी। तो हाँ वो वही लड़की है ना? मैं बात करती से जा। मैं तो जानता हूँ तुम हकीकत में यहाँ नहीं हो, ये बस मेरा ख्याल है क्योंकि मैं तुम्हें हकीकत में खो चुका हूँ। नहीं, मुझे एक्चुअली खो देते अगर मुझे मुनव्वर तुम्हारे दिल का हाल ना बताता। देखो हमजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। एक्टिंग कर रही हो, ड्रामा खत्म हो गया। पर मारूंगी, और नहीं तो क्या। प्लीज मत जाओ, मुझे नहीं पता कि कब एक्टिंग करते करते मुझे तुमसे मोहब्बत हो। चुटकी काटो। आप बताओ भी, जा रहे हो कि रुक रहे हो? अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे कुछ देखी देखी सी लग रही है। अरे ये हमजा की वालिदा है ना। है? तुम कौन हो? मैं? प्लीज मुझसे शादी कर लो, मुझे छोड़ के मत जाओ। बेटा हाँ बोल दो, अच्छी लड़की है। शाहिद साहब, दिल पे हाथ रख के कसम खाओगे तुम्हें सवेरा पसंद नहीं? इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी सवेरा पसंद है, सिर्फ अपनी अना की वजह से चुप हो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे बगैर किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। खो गया जैसे कोई जादू हो गया। रफ्ता रफ्ता क्यों जाने घर बैठे प्यार हम तो। अरे अगर तुम लोगों का ये रोमांटिक सीन एंड हो गया हो ना, तो खुदा के लिए जल्दी भागो, ट्रेन में बॉम्ब है, किसी तरह पर। अरे आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र जाएं, ट्रेन में कोई बम बम नहीं है। हाँ, हमने तो बस अफवाह फैलाई थी। गाड़ी को रोकने के लिए है? यही हो जिसने बम की ड्यूटी खबर दी थी। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। रफ्ता रफ्ता घर बैठे प्यार हम